हेलो, श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। फिर से मेरा प्रणाम भी। तो आज मैं श्री शिव महापुराण के तृतीय खंड के 18वां अध्याय और 19वां अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। तो इस कहानी का आगे का वृत्तांत सुनने से पहले मैं अपने गुरु जी की स्तुति कर लेती हूँ, फिर से आगे कहानी सुनूंगी और सुनाऊंगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। 18वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब राजा हिमांचल ने पुरोहित एवं नाई के झगड़े का हाल सुना तो उन्होंने दोनों को अपने पास बुलाकर यह कहा कि तुम दोनों गिरजा के वर का हाल कह सुनाओ। यह सुनकर पुरोहित ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आपकी आज्ञा अनुसार मैं सर्वप्रथम गिरजा के पास गया, फिर गिरजा की आज्ञा पाकर कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा और वहां शिव जी को तिलक चढ़ा आया। मैंने शिव जी का पूजन किया, फिर उनकी स्तुति करते हुए यह कहा कि तीनों लोग आपके सेवक हैं, अतः आप कृपा करके गिरजा के साथ विवाह करना स्वीकार कर लीजिए। मेरी बात सुनकर पहले तो शिव जी ने मना कर किया, परंतु फिर मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। मैंने उन्हें तिलक चढ़ाकर लौट आया। हे राजन, शिव जी सब प्रकार से गिरजा के पति होने के योग्य हैं। तीनों लोकों में उनसे बड़ा और कोई नहीं है। सब लोकपाल उन श्री शिव जी की महिमा का वर्णन करते हैं। उन्होंने चलते समय मुझे भस्म दी थी, जिससे मेरे घर में सब प्रकार की सुख सामग्रियाँ उपस्थित हुई है। इतना कहकर पुरोहित अपने घर चला गया। हे नारद, पुरोहित के जाने के बाद नाई आया। वह हाय हाय करता हुआ राजा हिमांचल से बोला, हे राजन, आपके पुरोहित ने सब काम बिगाड़ दिया। वह मुझे ऐसे पर्वत पर ले गया जिस पर चढ़ते चढ़ते मैं दुखी हो गया। वह स्थान ऐसा निर्जन था कि वहाँ एक भी मनुष्य दिखाई नहीं देता था। कुछ और आगे चलकर वट वृक्ष के नीचे बैठा हुआ केवल एक मनुष्य दिखाई दिया। उसका रूप अवधूतों जैसा था। वह जोगियों के समान ध्यान मग्न बैठा हुआ था। पुरोहित ने बिना पूछे ही उसे तिलक चढ़ा दिया। यद्यपि मैंने बहुत रोका, किंतु पुरोहित ने मेरी एक बात नहीं मानी। उस अवधूत के पास एक बैल के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। चलते समय उसने मुझे कुछ धन भी नहीं दिया, केवल एक मुट्ठी भस्म पकड़ा दी। हे राजन, जो सच्ची बात थी वह मैंने कह सुनाई। आप जो उचित समझे वह करें। हे नारद, सब समाचार को सुनकर हिमांचल को तो कुछ ही खेद हुआ, परंतु मैना को बहुत चिंता उत्पन्न हुई। उन्होंने हिमांचल से कहा, हे राजन, हे स्वामी, मैंने जब से यह सुना है कि पुरोहित ने एक भिखारी के साथ मेरी पुत्री का विवाह निश्चित किया है, तब से मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैंने यह भी सुना है कि वह अवधूत बहुत कुरूप, आसक्त तथा मूर्ख है। मेरी पुत्री परम सुंदरी है, तब भला ऐसे पति के साथ उसका विवाह किस प्रकार किया जा सकता है। हे नारद, हिमांचल ने यह सुनकर जब अपने मित्रों को सब वृत्तांत सुनाया, तब उनमें से किसी ने यह बताया कि तुम्हारे धन्य भाग हैं जो गिरजा को ऐसे श्रेष्ठ पति की प्राप्ति हुई है। और किसी ने यह कहा कि ऐसे वर के साथ विवाह करना उचित नहीं है। गिरजा का विवाह तो किसी राजा के साथ ही होना चाहिए। हिमांचल ने उस सब की बात को सुनकर उत्तर दिया, हे भाइयों, जो भगवत इच्छा होती है उसमें किसी का वश नहीं चलता। यह कहकर हिमांचल ने वह सब वृत्तांत कह सुनाया जिस प्रकार सब देवताओं ने गिरजा के साथ विवाह करना स्वीकार कर दिया था। फिर उन्हें यह भी बताया कि देखो, शिव जी की भस्म के प्रताप से हमारे पुरोहित के घर किसी प्रकार की कमी नहीं रही है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बातों पर भली भांति विचार कर आप मुझे अपनी राय दीजिए, उसी के अनुसार मैं आचरण करूँगा। 19वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हिमांचल की बातों को सुनकर सब लोगों
को बहुत आश्चर्य हुआ। तब उनमें से किसी ने यह राय दी कि शिव जी के साथ विवाह करना सर्वथा उचित है, और किसी ने फिर भी यही कहा कि ऐसे वर के साथ विवाह कभी नहीं करना चाहिए। अंत में बहुत कुछ सोच समझ विचार करने के उपरांत बुद्धिमान तथा विद्वान पुरुषों ने हिमांचल से यह कहा कि हे राजन, आप शिव जी को एक पत्र इस आशय का लिखें कि वे एक अच्छी सी बारात सजाकर लावें। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो गिरजा के साथ उनका विवाह न हो सकेगा। यदि वे वास्तव में तपस्वी तथा जोगी होंगे तो आपकी बात को स्वीकार कर श्रेष्ठ बारात सजाकर लावेंगे। हे नारद, बुद्धिमानों की इस बात को हिमांचल तब मैना ने स्वीकार कर लिया तथा शिव जी को अच्छी बारात लाने के लिए एक पत्र लिखा। उसमें यह कहा गया था कि आपकी बारात में सभी देवता, ऋषि, मुनि, सनकादिक, शेष नाग, ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी भी आना चाहिए। यदि वे लोग नहीं आए तो गिरजा के साथ आपका विवाह न हो सकेगा। इस पत्र के साथ लगन की सामग्री देकर हिमांचल ने पुरोहित को पुनः शिव जी के पास भेजा। जब पुरोहित पुनः कैलाश पर्वत पहुंचा तो उसने देखा कि शिव जी ने उसकी मनोभिलाषा जानकर पहले से ही वहाँ देवताओं की सभा जमा रखी है। उस सभा के समान अन्य कोई सभा संसार में नहीं हो सकती थी। जिस समय पुरोहित ने उस सभा को देखा तो उसके आनंद का पारावार न रहा। अस्तु, उसने प्रसन्न होकर लगन चढ़ाई। उस लगन की सामग्री को देखकर सभी सभासद अत्यंत प्रसन्न हुए। तदुपरांत पुरोहित जी शिव जी से आज्ञा तथा अपना नेग लेकर हिमांचल के समीप लौट आया और उन्हें सब हाल कह सुनाया। पुरोहित ने नाई की निंदा करते हुए कहा, हे राजन, मैं आपकी शपथ खाकर कहता हूँ कि गिरजा का पति अत्यंत सुंदर तथा तेजस्वी है और तीनों लोकों में उसके समान अन्य कोई नहीं है। पुरोहित के मुख से इन शब्दों को सुनकर हिमांचल तथा मैना अपने भाई बंधुओं सहित अत्यंत प्रसन्न हुए। पूर्ववासी जनों ने जब यह समाचार सुना तो उन्हें भी हार्दिक आनंद हुआ। आज की कहानी अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देते हुए फिर से अगले कहानी के लिए अगले एपिसोड तक इंतजार करें।